नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती हैं। हम लोग मानुषिक भक्त है, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। तो उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से। लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, तो उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे कबीरदास जी के ऊपर हुआ। चिघाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठाल दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं पर चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की दिव्य लीला है। जैसे भगवान की दिव्य लीला कालीदह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि कालीदह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहां भी थे, वहां भी थे, वहां। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया। तो कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके, बाबा आई नहीं हुआ।
बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है वो सब चिपकी, वो चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। वो प्रारब्ध नहीं होता, ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। महाराज जी कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे आपका सारा कष्ट इधर ट्रांसफर हो जाए, आप स्वस्थ हो? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ नहीं, निज निज को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस शरीर का निज कर्म है, इसलिए निज शरीर को ही भोगना पड़ेगा। आप लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, हम सुखी हैं। ये बाहरी कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके भक्त आग में जलाए गए कोई कष्ट नहीं हुआ, है तो उन्हीं के भक्त। हाँ, उस कोटि के नहीं है, पर है तो उन्हीं के भक्त। तो उन्हीं का प्रभाव है कि शरीर में कष्ट ये सब है, पर उसका प्रभाव नहीं। मन आनंदित है, मन प्रसन्न है। आप लोग सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। जीत प्रजापति जी पुणे से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे, तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना थोड़ी बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। चिंतन करना चित्त का कार्य है। और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है। क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, तो ऐसे इस हृदय में कार्य हो रहा है, आपको क्या? आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप करता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है। स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होता है, जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुहाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा के नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा के नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दें।